हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी दिन कोशिश रहती है कि कुछ गैदरिंग सी हो जाए, एक फंक्शन सा हो जाए छोटा सा। बच्चे परफॉर्म करते हैं, उनको सम्मानित कर दिया जाता है और साथ में उनकी मम्मीज़ को भी, है ना। तो आज का दिन हमने रखा था ये, और सबसे पहले सारा स्कूल हमने सुबह मिलके तीनों ने डेकोरेट करा, मेडल्स वगैरह सब जगह पे रखे। डिसाइडेड था कि किसको कौन सी कैटेगरी में मिलना है, और फिर बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। और इसके बाद जब सारी परफॉर्मेंस हो गई थी, तो जो भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, अटेंडेंस में अच्छे थे, या स्कूल में अदर प्रोजेक्ट्स में अच्छे थे, उनको उनकी मम्मी द्वारा, मेरे द्वारा, हेड मास्टर जी द्वारा सम्मानित किया गया। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जलपान, फिर उद्बोधन, एंड यही सब जो एक कहना चाहिए एक फंक्शन की रूपरेखा सी होती है, उसी सीरीज़ में हमारा एक सुंदर सा एनुअल फंक्शन, छोटा सा यट सफल मैं कहूँगी उसको, और वो सेलिब्रेट हो गया। पेरेंट्स का इतना प्यार मुझे मिलता है, वो अपने बच्चों की वजह से मुझे इतनी दुआएं देते हैं कि जब भी ऐसी गैदरिंग होती है ना, मन खुशी से भर जाता है। अब घर वापस आ रही थी तो बातें याद आ रही हैं कल से, जब से बर्थडे का वीडियो लाइव गया है। हर जगह यही बात आ रही है। जो कल इन्होंने अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल में केक बनाया था अपने डैडी के लिए, वो सबको इतना देखने में पसंद आया कि भाई सच में बेटियों ने कमाल कर दिया, है ना। तो ये बढ़िया सी एक चीज़ है, ये कहूँगी कि लाइफ टाइम मेमोरी है, ये हमें शायद जीते जी पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, मुझे और मेरे हस्बैंड को। उसके बाद ये अगले दिन का शूट है। अगले दिन छुट्टी थी स्कूल की, तो मैंने सुबह का अपना साफ़ सफाई, लॉन्ड्री, ये सब काम निपटा के अब मैं कर रही हूँ जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाला जो चैनल है शॉपिंग वाला, उसके लिए हॉल वीडियो शूट। कॉटन की नाइटी आई थी, ये वाली आपने देखी है, डबल लेयर में है या फिर दुपट्टे के साथ है। सिंपल ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड नाइटी भी थी, और एक थी रोब के स्टाइल में, रैप अप वाली। सारी ही एक से बढ़कर एक यूनिक स्टाइल में थी, ब्लू वाली को छोड़ के। मैं बाकी सबको आपको रिकमेंड भी करूँगी जो लास्ट में दिखाई है। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला सूट पहना है, ये मिंत्रा से है, इसका मैंने शूट निपटा लिया। और उसके बाद फिर मैं काम में लग गई थी दोपहर के लंच में। तो जब मैं अपना वीडियो का काम कर रही थी, तो मैंने बच्चों से कहा था कि अपनी पसंद की कोई दाल भिगो दो। आरोही ने भिगोई मूंग की दाल। एक्चुअली वो उड़द की दाल भिगोने जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा उसे कन्फ्यूजन हुआ, उसने मूंग की धुली दाल भिगो दी। तो मैं मुरादाबादी दाल बनाऊंगी। अभी मैं आटा गूँथ लूँ पहले। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो वो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह लेके आए हैं, तो ये उसी का बैग आपको दिखा रही है। अब मुरादाबादी दाल जो है वो मैंने यूजुअली पहले कभी बनाई नहीं है, ना मेरे हस्बैंड कभी उसके लिए कहते कि उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद है, इसलिए भी ट्राई नहीं करा। लेकिन अभी पूजा ने अपने ब्लॉग में बनाई ना, तो देख के मुझे लगा कि शायद ही खाने में अच्छी लगेगी, तो मैंने ट्राई करा इसको। अब ये मूंग की दाल धुली हुई है, इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, हींग डाल के इसको बॉईल कर लिया, अच्छे से घोट लिया। खूब घुटी हुई दाल चाहिए इसमें। और जो क्रंच आ रहा था ना, थोड़ा सा अलग सी जो चीज़ है, वो लाल सूखी वाली मिर्चों को हल्के से देसी घी में मैंने भून लिया है, तो वो ऐसे पकड़ने से ना टूट रही हैं। और इसमें थोड़े से मसाले ऊपर से डलेंगे, तो आप चाहो तो बिल्कुल कटोरी में ही रेडी करो। मैंने तो फिर कुकर में काफ़ी चीज़ें मिला के कटोरी में बस एक दो चीज़ें ही डाली थी। अब इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला, ये तीन चीज़ें मैंने निकाल के रख ली। एक तो ये डाली हैं आधी आधी चम्मच, एक कटोरी दाल थी ये, आधी वाली भी सबसे छोटी वाली चम्मच डाल रही हूँ। और एक पूरा नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया, खट्टी हो गई। और साथ में आपके पास अगर हरी धनिया की चटनी पिसी रखी हो, वो थोड़ी सी और डाल दो, उसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। और डालो आधी चम्मच ही करीब काली मिर्च, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, जो पिसी हुई होती है ना वो नहीं डाली। सूखी लाल मिर्च ये जो क्रश कर रही हूँ, देखो ये ऐसे ना अब चम्मच से बिल्कुल बढ़िया टूट रही थी। और ये खाने में भी इतनी स्वाद लगी ना, क्रंच सा अलग मतलब आया इसका फ्लेवर। और आधी चम्मच के करीब डली काली मिर्च, तो चटपटापन दोनों इन चीज़ों से हो जाएगा। अब खट्टे के लिए एक तो नींबू डल गया है, और थोड़ी सी इसमें डाल दी मैंने हरी चटनी, एक डेढ़ चम्मच, है ना। उसके अलग किक सी आ रही थी, एक अलग सा फ्लेवर आ रहा था। और फिर इसमें डाल दिया हरा धनिया काट के। ये सारी चीज़ें तो कुकर में मिल गई। अब जो वो क्रश करी हुई मिर्च है वो, और अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन, नहीं तो देसी घी थोड़ा सा डाल के, और उसके बाद आप इस दाल को खाओ। मतलब सही लगी मुझे, ऐसा नहीं लगा जैसे मैंने तो कभी, ये सही बताऊँ ना, मुझे ढंग से याद भी नहीं। तो जो मेरे स्कूल में सर हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं मुरादाबादी दाल की, कि घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। पर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे कुछ खास लगी नहीं। पर आज जब उन्होंने खाई ना, तो तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छी बनी है। तो अब ये है कि ये बन सकती है आराम से। और कुछ अलग सा हो भी गया कि हाँ कुछ फैंसी सा नाम भी है, और है भी कुछ अलग सा फ्लेवर।
तो कहीं ना कहीं मेरे मेन्यू में एक चीज़ और जुड़ गई कि हाँ जी चलो ये भी एक आइटम बन सकता है जो इजी बनने में है। वैसे बन तो सभी कुछ सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर आपको तुरंत तुरंत भी खाना बनाना हो और अच्छा भी लगे, कुछ अलग सा है, तो ये एक आइटम हो सकता है ना। तो ये जो क्रश करी हुई मिर्च थी ये डाल दी, ये हो गई हमारी दाल रेडी बढ़िया। और घी डाला है, मक्खन था नहीं। उसके बाद मैंने रोटियां सेक ली, यहाँ हमारा लंच का काम ख़त्म। सब खाना खाएंगे और अब मैं लंच के बर्तन हाथ के हाथ उसके बाद धो के रख दूंगी। बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रूट चाट बना के खाई थी, तो इसलिए अभी उन्हें भूख नहीं लग रही है। तो बच्चे थोड़ी देर बाद खाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको मैंने ढक के रख दिया है दाल को, कि ताकि वो थोड़ी सी गर्म बनी रहे। और उसके बाद अभी खाने का काम निपट जाए तो जो इनकी बाज़ार से आई हैं चीज़ें वो मैं एक निगाह देखूंगी। और उसके बाद मुझे ये शूट करना है आओ बहन वाला वीडियो, क्योंकि वो अभी लेट चल रहा है। और आज मैं जब घर पे हूँ तो मैं रात के लिए नहीं रखूँगी, मैं उसे दिन में ही निपटा लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने दिया रिव्यू कि दाल बहुत अच्छी बनी है। अब इनके जो आने थे वो एक तो नए सॉक्स आने थे, स्पोर्ट्स वाली एक टी शर्ट है वो छोटी हो रही थी वो आनी थी, और आरोही की कैजुअल वाली आनी थी। ये बैग मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए थे। अब इन्होंने ना उसके हर कुंडे में एक एक जो की चेन इन्होंने फैंसी का एक कलेक्शन सा बना रखा है। एक तो बैग के साथ आई थी, बाकी में इन्होंने अपने डाल ली है। खुशी का ठिकाना नहीं है। और जितनी किताबें आ गई हैं फ़िलहाल वो डालनी है। कवर चढ़ाने में अभी कुछ रह गई हैं, कुछ हो गई हैं, लेकिन इन्होंने उसमें बैग सेट करने शुरू कर दिए हैं। 2 तारीख से इनके स्कूल खुलेंगे और अपनी अपनी की चेन ये मुझे फ्लॉन्ट कर रही है कि देखो हमारे बैग जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद फिर मैं शूट करने चली गई थी। अब मुझे देनी है आपको एक खुशखबरी जो टीईटी के पेपर से ही जुड़ी हुई है, तो चलो बात करूँ। हाँ जी, आओ बहन का एपिसोड तो हो गया शूट और वो मिलेगा अब आपको कल, है ना। लेकिन अभी कल की एक बात बताऊं जो शूट होने से रह गई। मेरे सीटेट में कितने नंबर आए थे पहले, है ना। जिन लोगों ने देखा है, पूरा देखते रहते हैं, उनको सबको पता है। 120 पहले में थे फर्स्ट पेपर में, और 90 थे सेकंड पेपर में, ठीक है। तो उसका हमने खूब खुशी मना ली थी, सब कुछ कर दिया था। अभी कल जब मैं बर्तन धो रही थी रात को, तो इनका मतलब मेरे हस्बैंड बोले, सोफे पे जब बैठे थे फ़ोन में देख रहे थे कि सीटेट का रिजल्ट आ गया ऑफिशियल। तो मुझे लगा कि कोई क्लिक बैट वाली वीडियो होगी, आती तो रहती हैं ऐसे। तो मैंने कहा आ गया, तो मैंने कहा देख लो भाई, वेबसाइट पर रोल नंबर बता दिया कहाँ रखा था। और मैं अपना बर्तन धोती रही, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे ना फर्स्ट पेपर में 127 हैं। अब मेरे बर्तन धोने तो हो गए बंद। मैंने कहा 127 कैसे हो गए, मैंने तो 120 गिने थे। तो मैं हाथ धो के बीच में बर्तन छोड़ के, अगर नाम वाम भी देख लो, कभी किसी का नंबर एक आध इधर उधर हो गया। अब नाम मेरे ही सब कुछ है। तो जब हमने चेक करे थे, आराध्या राइट बता रही थी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है। तो अगर मैंने भी सेम लगाया हुआ था तो मैं राइट लगा रही थी, नहीं लगाया था तो मैं रॉन्ग, ऐसे करे थे चेक। तो अब इतने सारे गिनने में तो क्या गड़बड़ हुए होंगे। तो जो मुझे लग रहा है वो वही है कि उसके बताने में बच्चा है, वहाँ कहीं गड़बड़ हो गई। लेकिन गड़बड़ हुई अच्छे के लिए। अगर वो 120 से 114 पे जाते तो शायद बुरा लगता, लेकिन 120 से 127 पे गए। भाई ये फीलिंग पहली बार है कि आपकी एक खुशी हुई, उसमें थोड़ा सा और टॉप अप सा हो गया, जैसे टॉप अप रिचार्ज होता है ना। उस तरीके की फीलिंग आई, इतनी खुशी हो रही थी। फिर मैंने जितने भी मेरे संगी साथी थे पहले जिनसे बात करी थी कि भाई रिजल्ट देखा नहीं देखा, फिर मैंने सबको मैसेज करे कि बता भी दूं और ये भी है। तो उनमें से ज़्यादातर के यही हुए, ज़्यादातर के जो मेरे साथ के टीचर्स थे उनके तो बढ़ गए, है ना। कि चाहे कि कोई 2-2 3-3 नंबर से रह रहा था, किसी के फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुए थे, 2 के तो ऐसे हुए कि क्लियर हो गए। एक का फर्स्ट क्लियर नहीं था, फर्स्ट क्लियर हो गया। एक के दोनों में से फर्स्ट क्लियर था, सेकंड क्लियर नहीं था, उनका सेकंड हो गया। तो मतलब कल खुशियों का दिन रहा, खुशखबरी का दिन नहीं कहना चाहिए, रात, है ना। अब उस चक्कर में थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं लग गई सबके साथ व्हाट्सएप पे बातें करने में। और लेकिन मज़ा आ गया। फिर जो वो ऐसे टीचर एकेडमी, जिससे मतलब मैंने सीडीपी और एसएसटी फर्स्ट पेपर की एसएसटी उनकी मैंने क्लास उनसे करी थी। एसएसटी सेकंड पेपर की तो कोर्स ही इतना बड़ा था, उसका तो मैंने करा नहीं था। तो फिर मैंने उनके वीडियो पे जहाँ उसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी कि रिज़ल्ट आ गया देख लो, उस पर मैंने कमेंट करके उनको भी अपने बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब रिज़ल्ट आए तो आप लोग अपने नंबर मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मैंने डिटेल उन्हें बताई, और ये भी बताया साथ में कि हाँ भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और अब मैं आपके चैनल को वहाँ भी रिकमेंड करूँगी। अब देखो, जो ये है मेन जो रिकमेंड करने वाली बात, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं,
है ना, यूपी बोर्ड से हैं, या फिर जिनके इंग्लिश में कमांड ज़्यादा अच्छी नहीं है, हिंदी में पढ़ने में वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि वो ऐसे टीचर एकेडमी ठीक है। और ये मान लो जो दूसरे चल रहे हैं, लेट्स लर्न है, एक एक सचिन सर का आप लोगों ने बहुत सारों ने सजेस्ट करा था, मैंने उनकी ली थी क्लास एक एक दो दो, लेकिन लेट्स लर्न वाले पे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही है वो, मुझे नहीं मतलब समझ में आई वो चीज़, है ना। जैसे एक होता है ना कनेक्शन हो जाता है एक टीचर के साथ, वो नहीं बन पाया, एक ही क्लास करी थी। अब इनका जो है, इन ये ऐसे टीचर वालों का ये सारे हिंदी में ज़्यादा कनेक्शन हो जाएगा आपका। और चीज़ों को जो समझाने का तरीका है ना, एक होता है ना एक ब्रांड बन गया और एक ब्रांड बनने की कोशिश में है, तो जो कोशिश में होता है वो ज़्यादा मेहनत करता है, जो मुझे समझ में आया, तो वो चीज़ है। इनका मतलब यही टाइप करोगे आप ऐसे टीचर एकेडमी तो उनका खुल जाएगा। शादाब आलम करके नाम है उनका, जो मेन है उनके यहाँ सर जो हैं। तो अब ये ऐसा यूपी टेट अगर कोई दे रहा है ना, तो यही लोग फिर जो सी टेट की प्रिपरेशन करवा रहे थे, यही यूपी टेट की भी करवा रहे हैं। तीनों जगह वही चल रहा है, नोटिफिकेशन सब जगह से टाइम टू टाइम आ जाती है, फॉर्म भरने से लेके और अब देखो रिजल्ट आउट होने तक। ये ना बहुत बढ़िया चीज़ है आजकल की जनरेशन के पास। मतलब मुझे इतना मलाल हो रहा था जब मैं इसकी तैयारी की क्लासेस कर रही थी, कि अगर ये उस टाइम पे होते जब हम स्टडी कर रहे थे, तो इतने ही एग्ज़ाम क्रैक ना होते, इस वाली जॉब में ही ना अटकते, आगे की भी और अपर स्टडीज़ अपर जॉब्स के लिए जो एंट्रेंस होती थी, जिनकी कोचिंग हम पैसे की वजह से, या मैं जॉब में आ गई थी तो टाइम नहीं दे सकती मैं फिक्स, वही उसकी वजह से जो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई, मुझे लगता था मतलब वही है। लेकिन किस्मत है सबकी अपनी अपनी, जितना है वो आपका मिल जाएगा, मेहनत ही कर सकते हो आप। लेकिन लगता है मतलब आपके बच्चों के पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टाइम के कन्वीनियंट के हिसाब से और फ्री, मतलब उनका पेड क्लास आप लो मत लो, यूट्यूब पे फ्री वीडियो हैं, आप कितनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक जो हमेशा मैं कहती हूँ ना कि यूट्यूब मेरी माँ जैसी है, या इंटरनेट एक समुंदर जैसा है, वो एक वाक्य बार बार आपको लाइफ में सामने दिखाई देगा कि इतना कुछ है, ज्ञान के तौर पे भी, अच्छाई के तौर पे भी। अब हमारी अपनी सोच है कि हम उसमें से निकाल क्या रहे हैं। इतनी बढ़िया मतलब क्लासेस हैं इन लोगों की, सबकी मैं तो कहूँगी। खैर ऐसा नहीं कि मैं कहूँ लेट्स लर्न वाले कुछ नहीं करा रहे या सचिन क्लासेस कुछ नहीं करा रहे, सभी के नोट्स वगैरह अच्छे हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अच्छा है। आप कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो एक अलग चीज़ है। मैंने फ़िलहाल, अगर मेरे से जो कई बार पूछ रहे थे, अब भी पूछ रहे हैं इतने अच्छे नंबर आने के बाद, कि भाई अभी 120 में ही, अभी मुझे लाइव में कोई नहीं मिला कि 120 जिसके आए हों। किसी ने मेरे से, अभी जितने भी जान पहचान वाले हैं उनमें से किसी के नहीं आए। अभी तो 127 हो गए, तो वो और थोड़े 7 नंबर आगे आ गए हैं। तो अभी ये है कि आप ये पूछ रहे हैं कि भैया अब यूपी टेट की तैयारी हम कहाँ से करें। बाकी एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैं यूपी टेट दे रही हूँ या नहीं दे रही, तो भाई मैं नहीं दे रही, क्योंकि खूब देख लिया, गूगल कर लिया, कन्फर्म कर लिया कि एक पात्रता परीक्षा करनी है, वो कर ली। अब अपने मन की तसल्ली के लिए कि ये भी कर लो ये भी कर लो, अगर कभी किसी दिन कोई विशेष आदेश लिखित में आया कि भाई यूपी टेट ही करना पड़ेगा, तब की तब देखेंगे, तब करेंगे उसे भी। लेकिन फिलहाल के लिए तो एक पात्रता परीक्षा चाहिए थी, वो कर ली। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि फालतू के चक्करों में पढ़ो मत, कन्फ्यूज़न के। बाकी ये है अपना एक कहना वही है कि मन में है कि कर लेते हैं चलो, वो वाली बात अलग है। लेकिन मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि कर लेते हैं चलो, ये एक ही पता नहीं कैसे कैसे इतना ज़्यादा टाइम मैनेज करने में मुश्किल आई थी तो हो गया, वो नहीं है उसका। आप लॉजिक अगर देखोगे ना, नियमतः है उसकी ज़रूरत है नहीं। तो अपने मन की शांति के लिए करूँ, वो उस स्थिति में मैं नहीं हूँ, तो कभी नियम ही आएगा या कुछ और होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मैं नहीं भर रही हूँ यूपी टेट। एक ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था, और एक ये कि कहाँ से करी है तैयारी, तो वो ये शादाब आलम एकेडमी उससे करी है। उन्हें भी मैंने बता दिया कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन गारंटी बैच लेना है नहीं लेना है, मैंने फ्री बैच से ही करी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने गारंटी वाले से ही करी थी। तो थोड़ी आपकी मेहनत है, थोड़ी सामने वाले की, इतने में काम हो जाएगा। अब जैसे अल्टरनेट डे पे जाती थी ना, लिव लाइफ इजी पे, देन आओ बहन पे, वो सिस्टम सा जो था, अब उसी को मेंटेन करेंगे। फिलहाल ये 31 तक जितने भी टारगेट्स थे, कुछ भी था, वो सब अब कंप्लीटेड है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होएगा, नई रूटीन शुरू होएगा, तो सब कुछ नया। कल से 8 बजे का स्कूल है, सुबह का भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा अभी कुछ दिन, लेकिन 5-6 दिन में सब आ जाएगा लाइन पे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सेशन, ऑल मॉमीज एंड ऑल किड्स। और जो लोग यूपी टेट देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका सबका अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं आपको सबको यही सलाह दूंगी कि जो लोग भी जॉब में हैं या नहीं भी हैं, जब पेपर दे रहे हो,
फॉर्म भरा है तो तैयारी अच्छे से करो, देने जाओ। इस चक्कर में मत पड़ो कि बस हम तो देख के आ रहे हैं पेपर, या चलो भर दिया दे देते हैं। क्यों करना है? एक ही बार दो, ढंग से करो, राड़ काटो, ये करो। बेफालतू के दिमाग में एक चीज़ बोझ लेके क्यों चलना है इतने टाइम तक, है ना? तो बढ़िया से तैयारी करो, जो लोग भी भर रहे हो, और इसे हल्के में मत लो। मतलब बात ये नहीं है कि ये है कि क्या है, क्वालिफाइंग पेपर ही तो है। क्यों मतलब एक काम अटका के रखना है, उसको निपटाओ और छुट्टी करो। तो बढ़िया से तैयारी करो खुद, कैसे भी घर में, ट्यूशन पे, अलग से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी कर रहे हो अच्छे से करो, और सब एक बारी से कर करा के अपने सिर से बोझ उतारो। तो यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।